ओके भाई। तो आवाज मेरी क्लियर आ रही हो? ठीक है, तो अब हम लोग जो आज की क्लास में बेटा बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं एडीडीज की। ठीक है। एडीडीज जो है वो एक अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और पेपर प्रोग्रामिंग के अंदर इसके सवाल आते हैं। ये नए सिलेबस के अंदर इन्होंने ऐड किया है इसको। ठीक है, और किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, उसको जरा डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता चलूं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं। तो एडीटीज की अगर हम बात करें, तो एडीटीज को बेटा शॉर्ट के अंदर बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होते हैं? इसमें बेसिकली ये कलेक्शन होता है डाटा का और सेट ऑफ ऑपरेशंस जो आपने परफॉर्म करने होते हैं उनका। ये उन दोनों का क्या कहलाता है बेटा? कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि तो मैं आपको ये बता रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं या इसको एक्सप्लेन करूं इन अ सिंपल वर्ड, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट डाटा। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई? वो ये है कि एडीपीज जो है ये बेसिकली कहता है, या इसमें हम करते क्या है कि ये एक सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, डाटा का कलेक्शन होता है और उसके ऊपर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं ताकि डाटा को उसी लिहाज से हम प्रोसेस कर सकें। ठीक है। ये चीज बड़ी जो है वो जरूरी है समझना, और इसके बगैर हम चीजों को नहीं ले सकते। और कहाँ कहाँ यूज होता है इसकी, अगर मैं एप्लीकेशंस की अगर बात इसकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि तीन अलग अलग टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है। और तीनों के अगर मैं नाम आपको बताता चलूं यहाँ पे, तो हमारे पास एक टाइप होती है जिसे हम नाम दे देते हैं स्टैक्स। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा वो कहलाता है जिसे हम नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है। और थर्ड जो डाटा स्ट्रक्चर है बेटा वो कहलाता है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने बात करनी है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, या इसकी चले इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं थोड़ा सा और मजीद डिटेल बताता चलूं। यू शुड नो कि इनमें जो है वो इसकी क्या जो है वो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस जब समझ आएंगी, जब आपको उनका थोड़ा सा आइडिया हो, तो किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जी। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, वहां पे हम स्टैक को यूज करते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसे हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग इन रिकर्जन। तो जब भी आप रिकर्जन करते हो तो रिकर्जन के अंदर बेसिकली आपने टॉपिक शायद नहीं पढ़ा होगा तो इसमें कंफ्यूजन होगी। तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ चलें इसके लिए, और दूसरी एक आसान एग्जांपल दे देता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा वर्ड या एक्सेल यूज किया होगा, तो उसके अंदर अनडू का एक ऑप्शन होता है। तो लेट सपोज एक कंप्यूटर में एक बहुत सिंपल वे में एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर अपना सिस्टम खोला, आप गए माई कंप्यूटर, तो माई कंप्यूटर के फोल्डर में गए। उसके बाद आप चले गए लेट सपोज डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर। डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर आप चले गए फाइल्स के अंदर। फाइल्स के अंदर आप लेट सपोज आप चले गए जूम। ठीक है जी। अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? यहाँ स्टैंड कर, वन बाय वन आप गए ना। तो पहले आपने ये इस फोल्डर पे आए, फिर आप इस फोल्डर पर आए, फिर आप इस फोल्डर पर आए, और फिर आप इस फोल्डर के अंदर इस फाइल पे आए। ऐसे ही हुआ। अब क्या होगा, स्टैक बेसिकली क्या होता है कि जब आपने कभी नोट किया हो कंप्यूटर के अंदर आप बैक करते हो ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो जो लास्ट टाइम आपने एग्जीक्यूट किया था वो पहले हो। तो आप जैसे ही बैक करोगे जूम वाले फोल्डर से या फाइल से, तो वो आप फाइल वाले ऑप्शन पे आ जाओ, फाइल वाले फोल्डर में आ जाओ। फिर बैक करोगे तो आप कहाँ जाओगे? डॉक्यूमेंट्स पे आ जाओ। फिर बैक करोगे तो कहाँ आ जाओगे? माई कंप्यूटर पे आ जाओ।
क्योंकि स्टैक जो है वो बेसिकली काम कर रहा होता है लीफो स्ट्रक्चर। लीफो का बेटा मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम पे इन हुआ है वो फर्स्ट टाइम पे आउट। इसकी एग्जांपल और भी दी जाती है कि जैसे किसी शादी में आप गए, किसी पार्टी पिकनिक पे आप गए, सो यू हैव सीन के प्लेट्स रखी हुई, तो जो प्लेट्स आपने लास्ट में रखी होगी वो सबसे पहले आउट होगी, ऐसा ही है। और जो सबसे लास्ट में रखी हुई होगी वो सबसे पहले जो रखी होगी वो लास्ट में आउट। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। फिर इसके अलावा बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम यहाँ पे नाम देते हैं क्यू का। क्यू की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्यू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर जरा जल्दी से बात कर लें। क्यू के अंदर बात करें तो ये बेसिकली बफर के तौर पर यूज होता है, शेड्यूलिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो इसकी अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं बेटा, सो लेट मी राइट हियर कि इसको हम बेटा यूज कर रहे होते हैं फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। फाइल मैनेजमेंट फॉर प्रिंटर्स। ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट के लिए बेटा इसको हम यूज करते हैं क्योंकि जो क्यू होता है ये सीक्वेंस में काम करता है, यानी जो डाटा पहले आया है वो डाटा पहले एग्जीक्यूट होगा, जो डाटा बाद में आया वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहलाता है। ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन ये हो गई। फिर इसके अलावा कीबोर्ड का बफर होता है। भाई आप कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हो तो जो डाटा पहले आपने बटन प्रेस किया वही पहले जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि रिवर्स जाएगा, तो फिर तो आपकी टाइपिंग मुश्किल हो जाएगी। तो जो जो बटन आप पहले प्रेस करते हो वो पहले जाता है, जो बाद में प्रेस करते हो वो बाद में जाता है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि used with keyboards buffer, used with keyboards buffer। ठीक है बेटा। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है फीफो कॉन्सेप्ट। फीफो कॉन्सेप्ट कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो डाटा आप पहले इन कर रहे हो वो फर्स्ट टाइम पे ही जो आउट होगा, क्योंकि पहले जो इन हुआ वही पहले आउट कर। ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल, आसान लेयर लाइफ की एग्जांपल अगर मैं दूं बेटा, तो आप कह सकते हो कि जैसे लाइन लगाते हो आप, खैर पाकिस्तान में तो डिफरेंट सिचुएशन होती है, लेकिन वैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि लाइन आप लगाते हैं तो लाइन जो जो पहले आता है उसको पहले ही मिलता है, ठीक है, जो बाद में आता है उसको बाद में सर्व किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये है कि अगर आप लाइन में लगेंगे तो सबसे आखिर में ही आपका नंबर आएगा। खैर वो एक अलग बात है, वो हम बात थोड़ी आउट हो जाएगी, लेकिन वो स्पेसिफिक हमारे रीजन के लिहाज से। लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बात करें तो क्यू जो है वो इसी तरह काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। अच्छा, नो ऑफेंस। खैर, तो अब आ जाए क्यू के ऊपर बेटा। क्यू क्या है बेटा, क्यू जो है वो बेसिकली, सॉरी, लिंक लिस्ट पर आ जाए। लिंक लिस्ट आप कह सकते हो कि ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। इट इज अ डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर, या आप इसको आप डायनेमिकली डाटा एलोकेशन के लिए भी यूज करते हो, एरे के साथ भी यूज करते हैं हम इसको। ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्यू के साथ भी इम्प्लीमेंट करते हो, यानी एरे और क्यू इम्प्लीमेंट के साथ कर सकते हो। और इसकी जो एप्लीकेशन है, ये यूजेस में अगर आपको कहूँ तो आप कह सकते हो कि बाइनरी ट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं डिफरेंट एक हेरारिकल वे के। अब मैं आगे यूं A2 का टॉपिक है ये, तो मैं इसकी बहुत डिटेल नहीं बता सकूंगा, मैं चाहूंगा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं चाहूंगा बेसिक बता दूं जस्ट। कि आप कह सकते हो कि एक बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंटेशन होती है, यूज टू इम्प्लीमेंट बाइनरी, टू इम्प्लीमेंट बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री सिर्फ आप ये समझ लो कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक फैमिली होती है ना, फैमिली में पेरेंट होते हैं, ग्रैंड पेरेंट होते हैं, फिर पेरेंट होते हैं, फिर पेरेंट के चिल्ड्रंस होते हैं, तो इस तरीके से एक हायरार्की बनती है। तो इस तरह का जब आप डाटा स्टोर कर रहे होते हो तो वहां पर हम बाइनरी ट्री को यूज करते हैं। एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए भी यूज होता है, और देयर आर मल्टीपल अदर एप्लीकेशन एज वेल। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए जस्ट एक आइडिया दे दिया ताकि आपको चीजों का पता रहे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, लिंक लिस्ट के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट का कोई चक्कर नहीं, आप दोनों तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर होता ये कि ये रन टाइम एलोकेशन के लिए use होता है। ठीक है। आप कह सकते हो कि रन टाइम एलोकेशन या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन।
रन टाइम एप्लीकेशन या डायनेमिक एलोकेशन, डायनेमिक एलोकेशन के लिए, ठीक है। सिंपल क्यू तो एक सिंपल एरे तो एक बेसिक बहुत हो जाता है। उसमें तो ये होता है कि आप पहले डिक्लेयर करते हो फिर उसके बाद यूज करते हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक एलोकेशन का, लिंक लिस्ट का, उससे फायदा ये होता है कि आपको अगर ज्यादा मेमोरी चाहिए प्रोग्राम चलाते में तो आप फर्दर पॉइंट्स डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगेन ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टैक की, फिर उसके बाद क्यू की बात करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज।